अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मानगो जवाहर नगर निवासी अरविंद सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए दो अपराधकर्मी मोहम्मद सारिक और शेख अशफाक उर्फ रजम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक चाकू, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने कहा कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराधकर्मी पड़ोसी जिला सरायकेला खरसवां के कपाली ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्त में आए अशफाक का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी वह जेल जा चुका है। विदित हो कि कल यानी मंगलवार को मृतक अपने दोस्त के साथ मानगो के सरकारी शराब दुकान के पास खड़ा था। तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार अशफाक और सारिक पहुंचे और मृतक से पैसों की मांग करने लगे। नहीं देने पर मृतक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिनका इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में मौत हो गया था। ये जो है मोहम्मद शरीक है, 19 साल के हैं, और शेख अशफाक उर्फ रज्जन है, 21 साल के हैं। ये लोग कपाली के हैं, सरायकेला का कपाली थाना क्षेत्र के हैं, पूर्व में भी क्रिमिनल रहे हैं। इन दोनों अपने स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जुबली पार्क में सामने एक मोटरसाइकिल चोरी किया है, उस नंबर के साथ छेड़छाड़ किया, फिर उसके बाद कदमा में जाके एक महिला से मोबाइल छीनते की, फिर उसके बाद उन्होंने अपना साक्षी बगल में हमारा जो कब्रिस्तान है वहाँ पर किसी व्यक्ति लड़का से मोबाइल छीनने के लिए कोशिश की। उन्होंने इसको विरोध किया तो उनको चाकू मार दिया चेस्ट में। ये सूचना बिष्टुपुर थाना को प्राप्त हुआ था। तुरंत हम लोग उनको टीएमएच में भर्ती कराए इलाज करने के लिए। फिर उसके बाद ये घटना जो है मांगो में किया है कि सरकारी शराब दुकान के सामने एक व्यक्ति थे अरविंद कुमार सिंह, उनसे ये पूर्व से जान पहचान भी था इनका, और वो एजेंट का काम करते थे मांगो बस स्टैंड में। उनसे शराब पीने के लिए कुछ पैसा मांगा है, उसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद होने पर ये जो है शरीक है तुरंत अपना चाकू निकालकर उनको वार कर दिया पेट में। तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते वक्त डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया है। हम लोग इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किए हैं और उनके तरफ उनसे हम लोग जो है चाकू, मोबाइल और जो चोरी की गाड़ी ये तीनों हम लोग बरामद किए हैं। तो इसमें हम लोग को टोटल कल 4 घटना हुई है और चारों घटना का हम लोग खुलासा किए हैं। पूरे देश में स्वच्छता में अव्वल आने पर जुगसलाई नगर परिषद को दिल्ली में सम्मानित किया गया था, जहां जुगसलाई नगर परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर जुगसलाई नगर परिषद ने इस पुरस्कार के पीछे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी और उस जिले के उपायुक्त सूरज कुमार समेत जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां उपस्थित अतिथियों ने जुगसलाई नगर परिषद की सफलता पर नगर परिषद के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी, आसपास के सामाजिक लोग और पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर पौधे भेंट कर मोमेंटो देकर उनका हौसला अफजाई किया। डेफिनेटली एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, और स्पेशली जब दिल्ली में आपको पुरस्कार मिल रहा होता है और जहाँ पे सारे देश के लोग हैं और इसमें से आप एक अग्रणी नगर म्यूनसिपल बॉडी के साथ में जाते हो जहाँ पे आपको पुरस्कार मिल रहा है और आपकी जो पूरी एफर्ट है वो रिकॉग्नाइज हो रही होती है, तो एक बहुत ही गौरव का क्षण महसूस होता है। पर उससे भी ज़्यादा गौरव का क्षण आज है, क्योंकि जो इस पुरस्कार के रियल हकदार हैं, जिन्होंने आज हम लोगों को ये सम्मान दिलाने का मौका दिया था, आज उनको रियल मायने में सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे सफाई कर्मी, हमारे फील्ड सुपरवाइजर्स और हमारे जो नगर पालिका कर्मीगण हैं, इन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज ये रिजल्ट हम लोगों के सामने निकल के आया है। और स्पेशली सिटीजन्स को भी, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर सर्वेक्षण में अपना सहभागिता दिया। झारखंड सरकार की ओर से लागू न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं की मांग को लेकर विगत कई महीनों से शहर व आसपास के निकायों के कामगार और सफाई कर्मी आंदोलित है। हर बार इन्हें आश्वासन देकर इनका आंदोलन वापस करवा दिया जाता है, मगर इनकी मांग पूरी नहीं होने पर ये पुनः आंदोलित हो उठते हैं। बुधवार को एक बार फिर से जमशेदपुर, मानगो, जुगसलाई और आदित्यपुर निकायों के सफाई कर्मियों ने जमशेदपुर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज बुलंद की। साथ ही चेतावनी दी है कि 15 दिसंबर तक अनकर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो 16 दिसंबर से ये सभी निकाय के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
आज हम लोग चारों नगर निगम आदितपुर, गमरिया, जुगसलाई, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगो, तमाम जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपना जो कानूनी हक है वो उसी हक को पाने के लिए उसी मांग को लेकर हम लोग आज अपर शर्मा महोदय के पास आए हुए हैं और मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जो अभी झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित 373 रुपये, हाजिरी टिकट, पीएफ एसआई सही काटे, हाजिरी कार्ड, अटेंडेंस स्लिप, तमाम जो कानूनी श्रम कानून के तहत जो मिलने वाला है जो भी अधिकार है वो दिया जाए, क्योंकि मजदूरों को कभी भी नहीं मिला है। 20 साल 25 साल से किए जा रहा काम कुछ नहीं दिया गया, ना बोनस ना छुट्टी का पैसा, कुछ नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ा जो गंदगी के काम कर सेफ्टी का जो साधन है वो नहीं दिया जाता है। अगर कोई मजदूर हक मांगता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है। कोई आवाज़ उठा तो बोलता है तुम लोग जंगली घासी लोग ज़्यादा ही नेता बन रहा है। इस तरह का अभद्र तरीका से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए हम लोग आज आंदोलन शुरू किए हैं। अगर 14 तारीख तक नहीं सुनवाई हुआ तो हम 15 तारीख से पूरी तरह से काम ठप कर देंगे, काम बंद कर देंगे। आज विश्व एड्स दिवस है। इस जानलेवा बीमारी से बचाव को लेकर जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए वर्कर्स कॉलेज के एनएसएस प्रोग्राम मैनेजर एवं कॉलेज कर्मियों ने बताया कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा वर्ग आते हैं। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्र छात्राओं को एड्स के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही समाज के लोगों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी दी। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज 1 दिसंबर को सारे विश्व में मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर एनएसएस की ओर से एक हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक यहाँ पर मंचन किया और इस नाटक के माध्यम से हमने ये जागरूकता पाने की कोशिश की कि एड्स से हमें बचना है, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है, इसका लाइलाज बीमारी, इसका आज तक इलाज नहीं है। जागरूकता ही सबसे इसका बचाव है और हमारे कॉलेज जितने भी युवा हैं उनके लिए तो विशेषकर था ये कि आप इसको देखें, समझें और दूसरों को भी ये बताएं कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। और इंजेक्शन के बारे में भी कहा गया है कि एक ही इंजेक्शन से बार बार लोग ले लेते हैं, गाँव में ग्रामीण डॉक्टर देते हैं, ऐसा ना करें। हर बार जो इंजेक्शन ले नया ले और इस मंचन के माध्यम से, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोग में ज़्यादा से ज़्यादा इसका जागरूकता है। जमशेदपुर में बीती रात मानगो क्षेत्र में हुए अरविंद कुमार की हत्या के विरोध में तमाम हिंदूवादी संगठनों ने बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही हत्यारे को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाए जाने की मांग पुलिस के समक्ष रखी। बता दें कि बीती रात ड्रग्स के नशे में चूर 2 अपराधियों ने साकची तथा मानगो थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें साकची थाना क्षेत्र में हुए घटना के घायल का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। वहीं मानगो थाना क्षेत्र के निवासी अरविंद कुमार ने रात के वक्त ही अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके खिलाफ विहिप हिंदू युवा वाहिनी समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शहर में ड्रग्स की बिक्री चरम सीमा पर है और यही अपराध का कारण है, जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा प्रशासन दिलवाए। मानगो में एक हत्या हुई है अरविंद नामक युवक की, जिसमें पता चला है कि कुछ जो है नशेड़ी जैसे टाइप के लोग जो है उन्होंने जो उसको चाकू मार के हत्या की। तो आज हम लोग उसी के खिलाफ जो है मिलने आए थे सिटी एसपी साहब से इस घटना के बाबत कि एक तो ये जो शहर में मादक द्रव्यों की जो खुलेआम बिक्री हो रही है और उसी का दुष्परिणाम है कल वाली घटना, क्योंकि वो कोई ऐसा इस टाइप का व्यक्ति नहीं था कि जो हत्या के लिए प्रयुक्त हो, लेकिन ये मादक द्रव्यों का जो खुलेआम बिक्री है और इसका उपयोग हो रहा है, ये उसी का दुष्परिणाम है। सिटी साहब से बात हुई है, सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है, उन्होंने कहा है गरीब परिवार है, मुआवजे के बाबत बात हुई है। अभी हम लोग डीसी साहब से भी मिलेंगे। हाँ, फास्ट ट्रैक की जो है बोले मैं लिख देता हूँ कि फास्ट ट्रैक में केस को भेजा जाएगा और इसका जल्दी निपटारा होगा। देखते हैं आगे कानूनी सम्मत क्या कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के एएनएम की छात्राओं ने अपने स्टाइफेन की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। विगत 8 महीनों से इनका स्टाइफेन बाकी पड़ा है। गौरतलब हो कि इन तमाम एएनएम छात्राओं को हर माह 1500 रुपए स्टाइफेन के तौर पर मिलता है, लेकिन विगत मार्च के महीने से लेकर अब तक
उनका स्टाइफेन का पैसा बाकी है। इससे तमाम छात्राओं में आक्रोश देखा गया, जहां इन्होंने पहले अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अस्पताल के अधीक्षक का घेराव भी किया। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद ये छात्राएं शांत हुई, जहां अस्पताल के अधीक्षक ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर स्टाइफेन जल्द से जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया। बस हम लोग को जल्द से जल्द जिसका हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग को जो मिलता है वो नहीं मिला है, इसीलिए वो दिसंबर अंदर तक मिल जाएगा। मार्च से नहीं मिला तो बोले वो लिख के भेजेंगे, वो चिट्ठी लिख के भेजेंगे या फिर फोन पे बोलेंगे तो आ बोलेंगे नहीं है और बोलेंगे तो आ जाएंगे। प्रॉब्लम तो सबसे बड़का तो वही है, पैसा ही है। हम लोग 15 से मिलता है। शिशु चिकित्सा पर आधारित ईस्ट जोन पेडिकॉन 2021 का आयोजन आगामी 3 से लेकर 5 दिसंबर तक जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जमशेदपुर चैप्टर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। पूरे ईस्ट एवं नॉर्थ जोन के 12 राज्यों से चिकित्सक यहां सेमिनार में शामिल होंगे। मुख्य रूप से इस सेमिनार में शिशु चिकित्सा पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न राज्यों से आए चिकित्सक शिशु रोगों के रोकथाम को लेकर अपने अपने विचार एवं रिसर्च को सभी के समक्ष रखेंगे। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी जमशेदपुर के चिकित्सकों ने दी। इन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिससे नए चिकित्सकों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। खासकर शिशुओं में होने वाले टीबी रोग के रोकथाम पर यहाँ चर्चा की जाएगी। 3, 4 और 5 दिसंबर को ईस्ट जोन, पूरे ईस्ट जोन का ये पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस झारखंड में होने जा रहा है, हमारे जमशेदपुर में होने जा रहा है। यहाँ के वेब इंटरनेशनल होटल में इसका इंतजाम किया गया है। ये 27वां ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। इसमें पूर्वी क्षेत्र के जो 8 राज्य हैं, उनके अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये 12 राज्य के लोग इसमें शिरकत करेंगे और सुदूर क्षेत्रों से भी बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर आकर विभिन्न विषयों पर अपना विचार मंथन करेंगे। तो विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, अलग अलग सेगमेंट में और अलग अलग स्पीकर्स हैं। हमारे करीब 70 स्पीकर्स हैं जो इस पर बातचीत करेंगे। कुछ नए पोस्ट ग्रेजुएट हैं से लेकर बुजुर्ग लोगों तक जो 80 साल के हो चुके हैं, वैसे भी विशेषज्ञ लोग यहाँ पर आएंगे। इम्यूनाइजेशन यानी बचाव से लेकर ट्रीटमेंट तक सब कुछ पर इस पर चर्चा होगी। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने तमाम अधिवक्ताओं के लिए बेहतर कदम उठाते हुए 5 लाख का बीमा प्रदान करने का निश्चय लिया है। पहले चरण में 51 अधिवक्ताओं को बीमा का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। एक वार्ता को संबोधित करते हुए अधिवक्ता श्रीराम दुबे ने कहा कि अधिवक्ताओं का सरकारी अथवा संस्थागत बीमा नहीं होता है, जो काफी चिंता का विषय है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद से यह पहल किया। इन्होंने निःशुल्क रूप से सभी अधिवक्ताओं को इसका लाभ दिलवाने का संकल्प लिया है। लगभग 1500 अधिवक्ता जमशेदपुर में कार्यरत है और सभी का इसका लाभ मिलेगा और इसका पूरा खर्च खुद अधिवक्ता श्रीराम दुबे वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने तमाम अधिवक्ताओं से अपील की है कि सभी जल्द से जल्द अपना दस्तावेज उन्हें जमा करवा दें, ताकि सभी को इस बीमा योजना से जोड़ा जा सके। असल में हम अधिवक्ताओं का सरकार या संस्थागत कोई बीमा नहीं होता है। जब हमारे किसी अधिवक्ता का कोई कष्ट होता है, संकट आता है या कुछ शारीरिक नुकसान हो जाता है, तो उसका भरपाई उसका परिवार नहीं कर पाता। इस बात की पीड़ा मुझे बहुत दिनों से थी और मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई ऐसा सफल प्रयास संस्थागत चाहे सरकार की तरफ से अभी तक हम लोगों का नहीं हो पाया। तो मैंने यह निर्णय लिया कि 5 लाख रुपया का बीमा प्रत्येक अधिवक्ता को, जिला बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता गण हैं उनके लिए मैंने ये अपने ओर से यह आरंभ किया है, जिसका प्रीमियम और जिसका बीमा शुल्क मेरे द्वारा देय होगा और ये सभी अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क होगा। मेरा एक प्रयास है कि हम अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के भाई बंधुओं के लिए एक सफल प्रयास किया है, उनके आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और इस योजना के बाद और भी बहुत सारी योजनाएं मेरे पास हैं जो मैं अधिवक्ताओं के लिए निकट भविष्य में तय करने जा रहा हूं और उसकी घोषणा करूंगा।
जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोको कॉलोनी के आसपास बसे बस्तियों के लोगों ने बुधवार को जिले के उपायुक्त से क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान से संबंधित एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से बस्ती वासियों ने बताया कि पिछले 50 सालों से लोको कॉलोनी के आसपास बसे बिरसा टोला, हरिजन बस्ती और महतोपाड़ा के लोगों को बिजली नहीं मिली है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गर्मी के मौसम में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग आज जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ की ओर से उपायुक्त महोदय को लोको कॉलोनी के क्षेत्रीय बस्ती बिरसा टोला, हरिजन बस्ती, महतोपाड़ा, वहाँ लोग 50 वर्षों से बसे हुए हैं, लेकिन बिजली बिल्कुल भी है नहीं, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी समस्या होती है। दिया बाती से बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनसे आँखों की रोशनी जाने की संभावना बनी रहती है। गर्मियों में एक पंखा तक चला नहीं पाते हैं। बिजली न होने का कारण क्षेत्रीय लोग अंधकारमय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। हम लोग यही मांग के लिए आए हैं, प्रशासन एवं सरकार शीघ्रतापूर्वक जल्द से जल्द स्थल पे गंभीरता लेकर बिजली सुविधा मुहैया कराएं, ताकि जमशेदपुर जैसे शहर में रहने उपरांत क्षेत्र के लोगों को बिजली सुविधा मिल पाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।